बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे कहते हैं सलमान बुखारी और आप देख रहे हैं रईस मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज हम अपना M9 मोटरवे पे जो हमारा प्रोजेक्ट है गुलमोहर सिटी की साइट पे आए हुए हैं। हमने आपको मुख्तलिफ डेवलपमेंट भी जो तेज़ी से यहाँ चल रही है वो भी दिखाई हैं। अभी जो एक सबसे बड़ा एक सवाल और भी मेरे जहन में आया था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, मेरे अपने जहन में भी चीज़ घूम रही है। जैसे हमारे नाज़रीन को पता है कि IMF की एक और शर्त सामने आई है, जो भी कर्ज़े के हवाले से, कि आपने रियल सेक्टर के तमाम जो है सारे शोबों को जो है वो एक नेट से जोड़ना है, यानी टैक्स नेट से जोड़ना है FBR से। तो उसमें लाजमी बात है, हर किसी को एक जो है फ़ियर होता है कि अब जो है जिस तरह तो बहुत सारी कॉल्स मेरे पास भी आई कि रियल सेक्टर का जो बचा कुचा काम था अब वो भी ख़त्म हो जाएगा जो लोग करेंगे, या जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी उस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे, उस नेट का हिस्सा बनेंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे इस हवाले से जो है। तो इसीलिए मैं ये सवाल जो है हमारे जो सीनियर हैं, हमारे CEO हैं रईस जाहिद साहब जो है, उनसे मैं उनके आगे रखता हूँ, वो गाइड करें जो लोगों को ये फ़ियर है इस हवाले से, या है भी या नहीं भी ये फ़ियर, सही मालूमात नहीं भी होती बाज़ लोगों को, इसलिए वो ज़्यादा डरते भी हैं। तो मैं देता हूँ माइक रईस जाहिद साहब को। थैंक यू सलमान भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइम बहुत रेलेवेंट भी है, क्योंकि अगर IMF की किस्त मिलनी बिल्कुल। है और उनकी शर्त जो है वो प्रॉपर जो अभी तक नॉलेज आई है हमारे पास, वो ये है कि वो चाहते हैं, IMF ये चाहता है कि इस टाइम हमारे पास अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जो है हमारी रियल एस्टेट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी इंस्टॉलमेंट पे चल रहे हैं, जो भी बुकिंग पे चल रहे हैं, तो उनमें वो क्योंकि अभी उनकी लीज नहीं मिली होती, लीज मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोजेशन के बाद मिलती है। तो उस टाइम जब लीज होती है उस टाइम गवर्नमेंट के पास डाटा जाता है, उस टाइम पे आप वो टैक्स पे कर रहे होते हैं। जो लीज की अमाउंट होती है एक्चुअली उसमें मेजर पार्ट टैक्स का ही होता है, तो वो आप तब पे कर रहे होते हैं। लेकिन IMF ये चाहता है कि इस टाइम बहुत बड़ी आपकी जो इंडस्ट्री है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में फाइल सेल हो रही होती हैं, सेल परचेज चल रही होती है 4-5 साल तक, तो वो वैसे ही एक बिजनेस चलता रहता है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आ पाता। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी हम टैक्स को बड़ा नेगेटिवली परसीव करते हैं और बिल्कुल डरते ऐसे हैं ही। बहुत टैक्स से, जी। क्योंकि हमारी आदत यहाँ पे बहुत कम है टैक्स पे करने की। लेकिन मैं अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा हैं। बजाय चंद जो हज़ार हैं वो हम पे टैक्स पड़ेगा, 1% 2% जितना भी पड़ेगा वो मैटर नहीं करता। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट है आपने किस्तों पे लिया हुआ है, 15 लाख 20 लाख का भी लिया हुआ है, तो वो आपकी पेड अमाउंट पे अगर 2% 3% भी आएगा तो कितना पड़ेगा आपको, चंद हज़ार ही पड़ेगा। और वो भी आपको ऐसे नहीं पे करना कि आपने बुक कराया और ले लिया, वो भी सेल परचेज पे आपको पड़ेगा कि आपने एक फाइल ली है, आप वो सेल करना चाह रहे हैं, देन सेलर भी पे करेगा और बायर भी पे करेगा। मोस्टली जिस तरह आप लीज कराने जाते हैं, तो उस टाइम अब एक बंदा लीज दे रहा होता है तो वो भी अपना गेन टैक्स पे करता है प्रॉफिट का, और जो परचेजर होता है वो भी पैसे पे करता है। तो इसी तरीके से आगे आएगा। अच्छा, आ नहीं चुका अभी तक ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ, सही। जस्ट जो चीज़ें अंडर डिस्कशन है वो आपको बता रहे हैं। तो उस टाइम पे करना होगा, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होगी। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, अब आप वो सुनिएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तमाम हाउसिंग सोसाइटी हैं जो इस टाइम सेल हो रही है मार्केट में, उनकी अथेंटिसिटी बहुत से लोगों को पता होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होती। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो FBR के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगी। FBR देखेगा, उनकी लैंड देखेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, उनके अप्रूवल देखेगा, और जो उनका अप्रूव्ड मैप है वो FBR के पास चला जाएगा कि भाई इनके पास जस्ट एग्जांपल 1000 प्लॉट है। अब वो 1000 प्लॉट का डाटा भी उनके पास चला गया कि ए प्लॉट जो है वो सलमान साहब के पास है, दूसरा प्लॉट जाहिद के पास है, तीसरा XYZ जिसके पास है, वो 1000 बंदों का डाटा भी आ जाएगा। तो अब आ गया। अब इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझें कि आप सिक्योर हो गए, आपका डाटा गवर्नमेंट के पास भी चला गया है। डरने की बात बाद में आएगी कि आपने जब टैक्स पे करना है। अच्छा, अब पहली बात यह कि आप सिक्योर हो गए, तो ये सिक्योरिटी सबसे बड़ी बिल्कुल चीज़ है ना, कि ज़बरदस्त। अब आपका डाटा गवर्नमेंट के पास है। अब आते हैं कि डुप्लीकेट फाइल्स नहीं सेल हो पाएंगी। अगर बिल्डर को अप्रूवल जो है उसके पास लेआउट जो अप्रूव्ड है वो 1000 प्लॉट का है, जब वो 1001 प्लॉट सेल करने लगेगा तो FBR में के डाटा में वो आएगा ही नहीं। FBR का टैक्स जब तक पे नहीं करेगा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। तो वो सबसे बड़ी आपके लिए आसानी ये होगी कि आप जो ओवर सेलिंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट में वो नहीं हो पाएगी। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सही। स्पेशली यहाँ पाकिस्तानी चले अपने तौर पे चीज़ें आके देख भी लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं, साइड में हम उनको विजिट भी कराते हैं, NOC सब चीज़ें वो यहाँ पे आके अपनी पूरी तसल्ली करते हैं। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो ओवरसीज़ है, बिल्कुल ओवरसीज़ ऐसे ही। पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ ना आके फिजिकली देख पाते हैं। वो एक तरह से हमारे ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। उनके लिए कितनी बड़ी आसानी है कि भाई आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कितनी सेफ और सिक्योर होगी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें इस टैक्स से डरना नहीं चाहिए। हालांकि ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ,
अभी ये जो लॉ है वो पार्लियामेंट से पास होता है नहीं होता है, वो बात की बात है। ये जस्ट एक जो क्वेश्चन आ रहे थे, जो लोग डर रहे थे, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई अब हमारी फाइल्स जो हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी बताता हूँ जो हकीकत है। इसमें बहुत सारे लोग जिनके 1 प्लॉट 2 प्लॉट होते हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ, हमारे जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, और अनडॉक्यूमेंटेड होने का मतलब ये है कि वो ब्लैक मनी में आती है। ऐसी मनी अगर आपकी हलाल की कमाई है, हम ये नहीं कह रहे कि आपका बिजनेस कोई गैर कानूनी है और वो ब्लैक मनी कैसे हो गई। एज पर पाकिस्तानी लॉ अगर आपने उसको अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो एज पर पाकिस्तानी लॉ वो ब्लैक मनी है। तो बहुत सारी हमारे पास, हम क्योंकि इस फील्ड में हैं, बहुत सारी ब्लैक मनी भी यहाँ पे आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम बैंक में रखेंगे तो वो नज़र में आ जाएंगे, तो हम सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जब तक लीज मिलेगी तब तक हम इसको सेल करके नई सोसाइटीज़ में चले जाएंगे, तो हम अपना प्रॉफिट भी अर्न कर लेंगे और जो हमारी ये पैसे हैं वो भी महफूज हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उनके लिए किसी हद तक परेशानी की बात है कि जिनके दर्जनों या अगर हम कहें बड़ी तादाद में प्लॉट्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छा खासा टैक्स हो जाएगा और वो भी टैक्स रेट में आएंगे। लेकिन अगर आप एंड यूज़र हैं, आपके 1 प्लॉट 2 प्लॉट हैं, आपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने बच्चों के लिए प्लान किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये टाइम आपके घबराने का नहीं है। ये टाइम तो खुश होने का है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें बिल्डर्स की तरफ की, सख्तियाँ जो हैं वो कदरे बिल्डर पे बढ़ेंगी कि उनको अपनी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, और उनको अपने तमाम जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। तो हम अप्रूवल के साथ जाके एफबीआर से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, देन एफबीआर अलाउ करेगा जैसे इस बिल्डर को आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो एज अ रईस मार्केटिंग हमारी कोशिश होती है कि हम ऑथेंटिक बिल्डर्स के साथ काम करें, ऑथेंटिक लैंड पे काम करें, और एक ऐसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी हमारे पास जो हम सेल कर रहे हैं आपके लिए, जो इस टाइम बड़ी बेहतरीन डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देंगे। तो अब एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी तसल्ली से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको बड़ी बेहतरीन देखने को मिलती हैं। हमारे तमाम स्पेशली हमारी कोशिश होती है हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको हम बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दें, और उनके लिए हम यहाँ पे जो हमसे हो पाता है वो करते हैं। एक फेयर डील होती है, और उनकी फाइल्स उन तक पहुँचाना, इसके अलावा इंस्टॉलमेंट में या इसके अलावा उनको जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आ रही होती है उनको भी हम लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और उनको बेहतर से बेहतर सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस टाइम पे हमारे पास गुलमोहर सिटी में जहाँ पे आज हम मौजूद हैं साइट ऑफिस में, तो यहाँ पे हमारे पास पोलो हिल्स ब्लॉक है जो काफ़ी अफोर्डेबल है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स। और इसके अलावा प्रीमियम एक्सटेंशन ब्लॉक है हमारा, वो बड़ा बेहतरीन है, और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्रंट पे मेन मोटर फेसिंग ब्लॉक में, तो हमारा प्रीमियम ब्लॉक का 250 गज का प्लॉट है, उसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। और वो तो एक ऐसी चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि भाई ये राइट टाइम है, लेके रख लें, और कोशिश करें कि अपनी इस प्लानिंग के साथ आएँ कि यहाँ पे आप अगले 2-3 साल तक चलें। अच्छा, मुझे एक चीज़ दरमियान में याद आई है तो मैं ऐड भी करना चाह रहा हूँ कि इस टैक्स का एक जो मुझे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो ये कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो उनके लिए कदरे काम करना मुश्किल हो जाएगा, जो लेते हैं फाइल के 2-3 महीनों में, 6-8 महीनों में जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी वो प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे, तो उनका प्रॉफिट है कुछ हिसाब ही टैक्स में भी चला जाएगा। तो ये एक ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होगा कि इस तरीके से रीसेलिंग शॉर्ट टाइम में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो आप तसल्ली से करें। और बल्कि मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये टैक्स जो है ये हमारे कारोबार को और बढ़ाएगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी बहुत सारे लोग इस्लामिक हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, सही उनका ये डर रहता है कि दरमियान में कोई किसी ना किसी किस्म का मसला आ जाए, लेकिन वो एक हाई रिटर्न भी अचीव नहीं कर पाते। बिल्कुल लोगों को हाई रिटर्न उन्हीं को मिलता है जो इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-4 साल रखते हैं, उसके बाद जब पोजेशन मिलती है उस टाइम सेल कर रहे होते हैं। जो आके पोजेशन में ले रहा होता है वो सेफ डिसीजन तो ले रहा होता है, लेकिन उसको वो रिटर्न लेते फिर और काफ़ी टाइम चाहिए होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल है जो क्वेश्चन था काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार यही कहूँगा, ये टैक्स का जो कानून है अभी तक पास नहीं हुआ है, ये एक सजेशन थी जो आई है, बल्कि एक IMF की तरफ से डिमांड आई है। आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर डेवलपमेंट इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। जो असल कानून पास होके आएगा वो आया कि इसी तरीके का है जिस तरीके से हमने बात की है, या वो चेंज है वो भी जब आ जाएगा वो भी आपको बताएंगे। तो ये थी बहुत शुक्रिया आपका बॉस, जिस तरह आपने बताया, यकीन जाने इतना ज़्यादा बोझ लोगों के जहनों में होता है, इतना ज़्यादा पैसिमिस्ट होते हैं लोग, ख़ास तौर पे जो भी इस टाइप की कोई न्यूज़ जो है वायरल होती है। तो आपने जिस अंदाज से बताया, आपका बंडल ऑफ थैंक्स। जिस तरह मेरे बेशुमार ऐसे जो है क्लाइंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बाहर हैं, तो सबसे अच्छी बात जो मुझे और भी जो पॉजिटिव लग रही है, आपकी हर सोसाइटी एक डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि यार मैं 1 नंबर या 2 नंबर सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वंस अगेन आई रियली
I would like to thank you very much for the all the information you give to our clients. सही है? एक चीज ऐड करना जी। चाहूंगा, देखिए जब आप अपने प्लॉट के अगेंस्ट या सोसाइटीज में जो प्लॉट होंगे एक बार टैक्स पे कर लेंगे तो आपको एक तरह से गवर्नमेंट की श्योरिटी भी मिल गई। बिल्कुल गवर्नमेंट को ऐसे आपने टैक्स पे किया है उस ही। प्लॉट के बिल्कुल अगेंस्ट, ऐसे ही है। कल को खुदा ना खास्ता आपका प्लॉट आगे पीछे होते हैं तो आप प्रॉपर जाके आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, गवर्नमेंट का प्रूफ है कि बिल्कुल। आपने इस प्लॉट के अगेंस्ट ये टैक्स पे किया टैक्स हुआ है, पे तो है, आप जाके बिल्कुल। अपनी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी जी कर हाँ। सकते हैं, खुदा ना खास्ता फ्यूचर में किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई लंबी है, हो गई, बिल्कुल। तो होपफुली यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिली होगी हमारे क्लाइंट्स को। बिल्कुल। साथ रहने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।